हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं मिलने वाली हूं अपने पुराने स्टूडेंट से। ये वो स्टूडेंट्स हैं, वैसे पुराने तो नहीं कहना चाहिए, काफी नए हैं, जिन्होंने जुलाई 2024 या उसके बाद एडमिशन लिया है। और आप सभी ने पिछले 2 या ढाई महीने तक बहुत ही ज्यादा वेट किया है इन वीडियोस को कंटिन्यू करने का। बिगिनिंग जब मैंने इन वीडियोस की थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देंगे, और जो आपने इन वीडियोस को दिया है उसके बाद आप लगातार रिक्वेस्ट करते रहे कि मैम ब्लॉक 3 कब स्टार्ट होगा, जिसे हमने इजी नोट्स के लिए स्टॉप किया था कुछ टाइम के लिए, और आप सबने बहुत ही सब्र के साथ वेट किया है। तो अब ये वेट खत्म हो चुका है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक 3 फ्रॉम MPC 001, जिसकी यूनिट 1 को आज हम कवर करेंगे। पहले की तरह से हम चलेंगे। प्रीवियस वीडियोस आप देख कर आए होंगे, पिछली 25 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। ये 26th वीडियो हम अब रीस्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर अ लिटिल पॉज। लिटिल तो नहीं कहना चाहिए मुझे एक्चुअली, बट फिर भी जो ये हमारा पॉज था उसके बाद हम ब्लॉक 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन की हम बात करेंगे इस यूनिट में, बल्कि इस ब्लॉक में ही ज्यादातर चीजें जो है वो लैंग्वेज पर बेस्ड हैं। लैंग्वेज आपके क्वेश्चन पेपर में एक अलग से स्पेस लेके आता है, मतलब आपके सेक्शन बी में, सेक्शन ए में क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। कुछ नहीं तो सेक्शन सी में चाहे 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आ जाए, मगर लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कहाँ कैसे क्या पूछा जाता है, जैसे कि हम अभी तक चलते आ रहे थे, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी डिले के। एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और मैं पहले आपको लैंग्वेज एंड कॉग्निशन से बिगिन करूंगी, कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी ये वीडियोस हमारे 30 मिनट से ज्यादा के हम नहीं रखते, जिससे कि आप एक वीडियो को एक्चुअली देख पाएं, एक्चुअली में पढ़ पाएं। एक दिन में आधा घंटा निकालना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। और ये वीडियो जो है, मैं कोशिश ये रहेगी कि हर दिन ही पोस्ट हो। वैसे तो मेरा टारगेट हर दिन का ही है, कभी कभी स्किप हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पे वीडियोस आपके लिए रोज आते रहेंगे, तो एक दिन में 30 मिनट्स निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो लैंग्वेज एंड कॉग्निशन और लिंग्विस्टिक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो समझना ये है हमें कि लैंग्वेज की जरूरत साइकोलॉजी में क्यों पड़ती है। वैसे काफी टॉपिक्स हैं जो इसमें से पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट भी हैं, उन सबको मैं हाईलाइट जरूर करूंगी। हो सकता है यूनिट थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, मेन की लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। देखिए, लैंग्वेज और कॉग्निशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस बात को हमें समझना है, क्योंकि कॉग्निशन के बिना लैंग्वेज की प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप आप बहुत अच्छे से अब तक क्लियर होंगे इस वर्ड से कि कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। हमारी डिफरेंट मेंटल प्रोसेसिंग जो होती है हमारे ब्रेन में, उसका नाम ही कॉग्निशन होता है। और बिना सोचे समझे, बिना किसी भी एक्शन को परफॉर्म किए हम लैंग्वेज तक नहीं आ सकते। लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग होती है वो कॉग्निशन के थ्रू ही होती है। ह्यूमन की जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो बाकी डेवलपमेंट से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन अपनी बात को जिस लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट करते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होती है। हम एनिमल्स को भी साउंड क्रिएट करते हुए देखते हैं, बर्ड्स को भी हम साउंड क्रिएट करते हुए देखते हैं, लेकिन हम उसका कोई मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ये अलग बात है कि हम पेट्स का जनरली समझते हैं कि वो किस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी बात को कहकर, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड्स का यूज तो नहीं करते। तो लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि ये हमारे वर्ड्स ही होते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन ही होता है जो हमारी बात को या तो बना देता है या बिगाड़ देता है। तो लैंग्वेज की बेसिक से हम चलेंगे, बिल्कुल जैसे आप इंग्लिश में कभी पढ़कर आए होंगे, वो चीजें आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और स्टोरेज का। जो कुछ भी हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में सेव कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, या उसको रिएक्ट भी कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं, या फॉरगेटिंग भी होती है, वो सारी चीजें पहले लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है, तभी तो चीजें होती हैं। अगर मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो लैंग्वेज के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, तभी तो आपके कहीं माइंड में जाके स्टोर हो रहा है, तभी तो आप उसको रिट्रीव कर पाएंगे, या फिर आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन पहले वो लैंग्वेज के थ्रू आप तक पहुंचेगा। ह्यूमन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। हम देखते हैं कि बहुत सारे सोचने की चीजों में, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कुछ भी चीजें हो, हमारा लैंग्वेज का वहां पे रोल रहता ही है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ पजल, कुछ भी हम करें, चाहे वर्बल करें नॉन वर्बल करें, मगर हमारी लैंग्वेज साइमल्टेनियसली चलती है। तो ह्यूमन के कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एक मेन मीन्स है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हमें कोई भी बात अपनी कन्वे करनी है तो लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन। लैंग्वेज हमारे परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी कॉग्निटिव एबिलिटी में आता है। तो ये लैंग्वेज जो है वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। हम अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इससे हमारी बात की क्वालिटी डिसाइड होती है, राइट। और जब हमारी बात इतनी क्वालिटी के साथ दूसरे के सामने जाएगी तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हम जैसे चाहते हैं वैसा पर्सन सोच सकता है। किसी के परसेप्शन को चेंज करने में, मॉडिफाई करने में भी लैंग्वेज का रोल होता है। ये इसमें से कोई बात नई नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑलरेडी आप भी सब जानते हैं लैंग्वेज के बारे में।
अब हम आ जाते हैं लिंग्विस्टिक पे। लिंग्विस्टिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे, लिंग्विस्टिक में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, लिंग्विस्टिक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का। जैसे आप जब छोटे थे, आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपको कभी भी वर्ड्स पहले नहीं पढ़ाए गए, आपको पहले अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस कराया गया। धीरे धीरे आपने जाना कि दो अल्फाबेट्स मिलके, तीन मिलके, चार मिलके कोई वर्ड क्रिएट करते हैं। फिर जब आप वर्ड्स की दुनिया में आए, आपको पता चला दो चार वर्ड्स मिलके स्टेटमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। फिर आप स्टेटमेंट सीखे, तो उसके बाद आपको पता चला पैराग्राफ बन जाता है। धीरे धीरे आपके बोलने की कैपेसिटी डेवलप हुई। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि उससे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि कैसे ह्यूमन कहाँ पर लैग कर जाते हैं। जो लैंग्वेज किसी की बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें लैग कर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसको पहले हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब मैं थोड़ा अपना पेन यहाँ पे स्टार्ट कर लेती हूँ, कुछ चीजों को मुझे आपको बताने की जरूरत रहेगी। ऑलराइट, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स दैट इज यूज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज भी लैंग्वेज तब है जब वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाए। अगर हम लैंग्वेज के थ्रू कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं बना रहे हैं, तो फिर एनिमल्स के बोलने में और ह्यूमन के बोलने में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना, इसीलिए डिफरेंस रहता है। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज। ओके, जैसे कई बार बच्चे एक छोटा सा गेम करते हैं, आई हैव सीन चिल्ड्रन डूइंग लाइक दैट, कि दे से कि मैं किसी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, उन्हें वो लैंग्वेज आती नहीं है, बट दे आर क्रिएटिंग समथिंग, सो द अदर पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो पहली बात तो वो लैंग्वेज ही नहीं है, और दूसरी बात जिस कोड में हमसे बात हो रही है वो हम नहीं जानते। बच्चे तो इस तरह के गेम्स करते हैं, आप बड़ों के केस में भी ले लीजिए। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है और कोई पर्सन आपके सामने आके फ्रेंच बोलने लगे, तो आपके लिए वो एकदम बिल्कुल कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, राइट। तो जब तक वो सर्टेन क्राइटेरिया से आप मैच नहीं करेंगे, मतलब आप उसके बेसिक्स नहीं जानते फ्रेंच के, आप बेसिक्स आपको नहीं पता या कुछ भी उसके बारे में नहीं पता, तो उनकी बोली हुई बात आपके लिए एकदम किसी साउंड म्यूजिक सिस्टम जैसी हो सकती है। A language uses symbols which are sound, gestures, written characters that represent object, action, events and ideas. Symbols enable people to refer to objects that are in another place or events that occurred at a different time. अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, तो उसमें बात में होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जब आप उनका यूज करेंगे तो पर्सन उन चीजों को सोच पाएगा। आपने किसी को बताया कि मैंने एक घड़ा देखा, उस घड़े में पानी रखा था बहुत सारा, या वो सूखा घड़ा था, वट। तो अब पर्सन क्या कर रहा है, उस पिक्चर को अपने माइंड में सोच पा रहा है, उसके बाद उसमें पानी के बारे में सोच पा रहा है, पिक्चराइजेशन बन रही है, क्योंकि आप सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, एक्शन, इवेंट, हर चीज को आप उसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ लैंग्वेज इज मीनिंगफुल एंड देयरफॉर कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर यूजर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। लैंग्वेज भी तभी समझ में आती है, जैसे मैंने फ्रेंच का एग्जाम्पल दिया, जब उस लैंग्वेज को कोई हमारे ही जैसा दूसरा भी हो जो जानता हो। लैंग्वेज क्या है, जेनरेटिव है, विच मीन्स दैट द सिंबल ऑफ लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस। लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं, लैंग्वेज के सिंबल्स क्या हैं, हिंदी में आपकी वर्णमाला है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं। इन सिंबल्स को जब आप मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इनसे क्या बन जाते हैं, वर्ड्स बन जाते हैं। तो लैंग्वेज जेनरेटिव है, यानी इसके जो सिंबल्स हैं उनका यूज करके, कंबाइन करके उनको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं। A language has rules that govern how symbols can be arranged। मगर जब हम अरेंज करते हैं तो उसका भी एक मतलब होता है। हिंदी में पढ़ाया जाता है ना कि इस वाक्य को शुद्ध करो, मैं था गया वहां पर, तो बच्चे इसको कर देते हैं मैं वहां पर गया था। तो ये कैसे कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि वो उस रूल से अवेयर हैं। अब वो तो हिंदी का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो बच्चे जनरली भी जानते होते हैं, तो वो उसको असेंबल कर लेते हैं। तो रूल्स से चलती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ भी करा, कुछ भी बोला तो वो बात बन गई। जैसे मैंने बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, आपस में मजाक कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं है, दे आर जस्ट प्लेइंग। ऑलराइट, अब यहाँ से आपने क्या चीज नोटिस करी, आपने ये नोटिस किया होगा कि लैंग्वेज की डिफिनेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही थी। तो ये कंटेंट हम कहाँ यूज करेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है। मान लीजिए 10 मार्कर का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे लैंग्वेज की कोई थ्योरी पूछी जाती है, क्योंकि इसी पीडीएफ में मैं आपको अगर क्विकली दिखाऊं, जो मैंने स्किप कर दिया था, मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ, मीन्स ये स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, पर दिखाया कुछ नहीं, मैं आगे बढ़ गई थी। मैं आपको ये बताने लगी कि हम लैंग्वेज और कॉग्निशन करेंगे, लिंग्विस्टिक करेंगे, और वीडियो कितना लंबा रहेगा, तो ये चीजें छूट गई थी। अगर लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरीज देखें, कोई भी थ्योरी आ जाए, इनेटनेस की काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इनेटनेस की थ्योरी आती है लैंग्वेज की, तो 10 मार्कर में आप क्या करेंगे, शुरू में लैंग्वेज के बारे में थोड़ा लिखेंगे। वो कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये आज का होमवर्क भी रहेगा आपका, कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ से हम लैंग्वेज की स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ से लिखेंगे कि लैंग्वेज क्या है,
मैंने पता नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बता चुकी हूँ मैं इस बात को कि जब भी हम 10 मार्कर का क्वेश्चन, इवन 6 मार्कर के क्वेश्चन में भी जब हम कंटेंट लिखते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। अगर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि राइट द थ्योरी ऑफ इनेटनेस, राइट, लैंग्वेज जो भी है, तो अब आपको ऐसा नहीं कि आप इनेटनेस वाली थ्योरी को बिल्कुल बिगिन कर देंगे, आप उसके बारे में बैकग्राउंड लिखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ से लिखेंगे। तो अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज लैंग्वेज। 2 मार्कर के लिए इस कंटेंट को प्रिपेयर करिएगा जो आपको रेडी करना होगा आगे। होमवर्क साइमल्टेनियसली लिख लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों के बाद मैं होमवर्क दे रही हूँ। 2 महीने से मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था, मैं खुद बहुत सारा होमवर्क कर रही थी। रोज मुझे वीडियोस बनाने होते थे, ये हम इजी नोट्स में वर्क कर रहे थे। तो चलिए एक होमवर्क यहाँ पे दे रही हूँ मैं। पहला आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज लैंग्वेज यानी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह से लिखना है। अब आप क्या लिख पाते हैं, मैं टाइम भी देखते चलूं क्योंकि ऐसा ना हो मैं आज केवल लैंग्वेज के बारे में बात कर पाऊं, क्योंकि काफी एक्सप्लेनेटरी ना हो जाए बहुत ज्यादा, जिसकी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट इज लैंग्वेज पर आपको एक टॉपिक यहाँ से बनाना है, पॉइंटर्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब बात करेंगे लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अभी इजी नोट्स में मैंने इन टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन भी किया है। ओके, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है लैंग्वेज के। वैसे तो लैंग्वेज जो है वो हायरार्किकली ऑर्गेनाइज होती है, फ्रॉम फोनीम्स टू मॉर्फीम्स टू फ्रेज एंड सेंटेंसेस दैट कम्युनिकेट मीनिंग। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे, आपसे फोनीम्स और मॉर्फीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है सी सेक्शन में, सेपरेटली इनके बारे में 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है। फोनीम्स आर स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट्स इन अ लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हम इंग्लिश का लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेना ज्यादा आसान है क्योंकि हम सभी अल्फाबेट से फेमिलियर हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे टी, पी, एम, जो कि सिंगल फोनीम क्रिएट करते हैं। जैसे हम टी का यूज जब भी यूज करते हैं तो टा ही साउंड प्रोड्यूस होता है, पी का यूज करते हैं तो पा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे सी और जी को अगर हम देखें तो जी के केस में जा भी आता है और जी भी आता है ना, गा भी आता है। तो इस तरीके से ये 2 तरीके के साउंड या उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन करस्पॉन्ड टू मोर देन 1 फोनीम्स। जो वॉवल्स होते हैं दे टिपिकली करस्पॉन्ड टू मोर बोनहोमी, जैसे कि ओ का जो यूज है वो अलग अलग तरीके से होता है, ऊ में भी होता है, ओ में भी होता है, राइट, अलग अलग तरीके से होता है। Some phonemes correspond to combination of consonants such as CH, SH। आपने देखा है कि इनके कॉम्बिनेशन से भी फोनीम्स जो है वो बनते हैं। तो ये कहलाते हैं फोनीम्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मॉर्फीम्स की बात करें तो ये भी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ही होते हैं, लेकिन ओनली अ फ्यू सिंगल लेटर्स सच एज आई एंड ए आर मॉर्फीम्स। Morphemes are usually whole words or meaningful parts of words such as prefixes, suffixes and word stem। जैसे कि तो वर्ड है डिसलाइक, इसमें 3 मॉर्फीम्स हम देखने को मिल रहे हैं, डिस, लाइक एंड एड। सिंटेक्स इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुली अरेंज टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सिंटेक्स क्या होते हैं? वन रूल ऑफ सिंटेक्स इज दैट एन आर्टिकल सच एज द मस्ट कम बिफोर अ नाउन, नॉट आफ्टर रीड द बुक, नॉट रीड बुक द। तो वो सिंटेक्स कहलाते हैं, वो एक रूल होता है, एक सिस्टम का रूल होता है जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी वर्ड किस तरह से यूज में आएगा। यानी कि सिंटेक्स की वजह से जो हमारे मॉर्फीम्स और फोनीम्स का जो यूज होता है वर्ड्स में, उनके रूल्स डिसाइड करने का काम सिंटेक्स का होता है। तो इस पार्ट में हमने क्या जाना कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्वेज के, ये क्या होते हैं, इनका किस तरह से यूज होता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन की। एक्विजिशन का मतलब होता है टू एक्वायर। तो जो लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है वो कॉग्निटिव साइंस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉग्निशन की हर थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस होती है। हर थ्योरी इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज ओनली, हर थ्योरी लैंग्वेज की बात नहीं करती है, लेकिन हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो भी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग है वो ह्यूमन का ट्रेट है डेफिनेटली, क्योंकि जो ह्यूमन कर सकते हैं वो नॉन ह्यूमन नहीं कर सकते। बात हुई थी आज की वीडियो में बिगिनिंग में, लैंग्वेज ही मेन व्हीकल है जिसकी हेल्प से लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी बात को कन्वे कर पाते हैं। Every time we speak, we are revealing something about language, so the facts of language structure are easy to come by. These data hint at a system of extraordinary complexity। और इससे हमें पता चलता है कि हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बातों को कम्युनिकेशन के थ्रू लैंग्वेज का यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे इन जनरल अगर हम समझें, वैसे तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या। तो ये जो भी कुछ लिखा है इन सब थोड़ा थ्योरेटिकल लिखा है, थोड़ा बुक्स के रेफरेंसेस हैं, चीजों के बारे में लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो हमारे कॉग्निशन के थ्रू होती है।
अगर हम एक बच्चे को कोई वर्ड बता रहे हैं कि बेटा इसको हम फ्रिज कहते हैं, तो वो बच्चा अगर उस चीज को प्रोसेस कर पाता है माइंड में, चाहे मेमोराइज करे, चाहे वो बार बार सुने, उसके सामने वो चीज बार बार आए। यही तो होता भी है छोटे बच्चों को, जब हमें कोई भी वर्ड याद कराना होता है, फ्रिज तो मैंने ज्यादा बड़ा हैवी नेम ले दिया, हालांकि बच्चे सुनते हैं तो याद हो ही जाता है उनको, लेकिन अगर उनके सिलेबस से रिलेटेड यानी उनकी पढ़ाई से रिलेटेड उन्हें कोई बात बताई जाए तो वो बार बार बतानी पड़ती है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, इस तरीके की चीजें उनको बतानी पड़ती है। तो जब वो बार बार सुनते हैं तो उनकी रिटेंशन पावर कितनी है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कितनी शार्प है। तभी तो आप देखते हैं कि कोई बच्चा छोटा होता है, 3-4 इयर्स में होगा और बहुत सारे वर्ड्स बता देता है, बहुत अच्छे से मैथमेटिकल छोटे छोटे एक्शंस परफॉर्म कर लेता है, या टेबल्स लर्न कर लेते हैं कुछ बच्चे। क्यों ऐसा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? क्योंकि हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं पहली बात तो, और दूसरी बात उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। लैंग्वेज को रिसीव करने में यानी एक्वायर करने में वही कॉग्निटिव एबिलिटीज काम आती हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस बच्चे के इस दुनिया में आने के थोड़े टाइम के बाद ही शुरू हो जाता है। जीन पियाजे ने इस चीज पे बहुत अच्छे से अपना वर्क किया, जहां उन्होंने कॉग्निटिव एक्शंस की बात की है, वहां पर वो ये भी मेंशन करते हैं कि लैंग्वेज को प्रोसेस बच्चा कैसे करता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि लैंग्वेज को के एक्विजिशन की स्टेजेस क्या हैं। Around the world, people seem to acquire their primary language in pretty much the same sequence and in just about the same way. हर कोई अपनी मदर टंग को बहुत इजीली सीख जाता है, उसमें अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। रिसर्च ऑन स्पीच परसेप्शन फाइंड्स द सेम ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन। अगर हमने ये जो रिसर्चेस हैं स्पीच परसेप्शन की, यानी कैसे रिसीव कर पाता है बच्चा स्पीच को या बोल पाता है, वो सब जगह पे सेम ओवरऑल पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, पहले ABCD सीखना, फिर उसके बाद उनका वर्ड्स फॉर्मेशन करना। ये इंग्लिश के केस में मैं बोल रही हूँ, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी में भी देख लीजिए, बच्चा वर्ण को पहचानता है, उसी से आगे शब्दों की तरफ जाता है। बट ओवर टाइम वी लूज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश नॉन नेटिव कॉन्स्ट्रैक्ट्स इन फेवर ऑफ दोज यूज्ड इन आवर नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट। इन्फेंट्स हैव रिमार्केबली अक्यूट लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज, और वो जो एबिलिटीज होती है बहुत अर्ली एज में ही दिखा देते हैं। ओके, within the first few years of life we humans seems to progress through the following stages in producing languages। क्या क्या होती हैं? सबसे पहली स्टेज जो आती है वो आती है कूइंग की। कूइंग का जैसे कू करना, कोयल के केस में हम बोलते हैं कू कू करती है, वैसी कूइंग है। इसमें जो बच्चे होते हैं यानी इन्फेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, वो वॉवल्स के साउंड को सबसे पहले फेमिलियर हो जाते हैं और साउंड्स को ही वो क्रिएट करते हैं। जैसे हमने हर छोटे बच्चे को, मैंने तो मोस्टली ऐसा देखा ही है कि हर छोटा बच्चा जो है वो पानी को मम मम कहता है। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे कुछ साउंड क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं तो नेसेसरी वो साउंड ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये क्या चीज हो रही होती है बच्चों के अंदर? उनके अंदर लैंग्वेज की प्रोसेसिंग हो रही है, वो लैंग्वेज को एक्वायर करना सीख रहे हैं, लेकिन थ्रू हियरिंग ओनली। वो सुन तो बहुत कुछ रहे हैं मगर उसमें से जो लेटर्स को, जो अल्फाबेट्स को वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उन्हीं को वो बोल पाते हैं। तो यहाँ पे हम जो छोटे बच्चे होते हैं, मिनटों से इन्फेंट्स जो होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज में उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो इतने बड़े नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी को बार बार माँ माँ बोलना, या फिर पापा को डैडी को, थोड़ा डैडी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पापा को पापा पापा ऐसे करके आवाज क्रिएट करने की शुरू कर देते हैं, है ना, सुन सुन के भी करते हैं बच्चे। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं बैबलिंग। बैबलिंग का जो फेज होता है, दिस कॉम्प्राइजेस कॉन्सोनेंट एज वेल एज वोवेल साउंड। To most people's ears, the babbling of infants growing up among speakers from different language। जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, बैबलिंग की स्टेज में कि काफी तरीके के साउंड्स को प्रोड्यूस करना शुरुआत कर देते हैं। डेफ इन्फेंट्स नो लॉन्गर वोकलाइज। जो बैबलिंग स्टेज में जो बच्चे अगर कोई डेफ होते हैं तो वो अच्छे से उसको वोकलाइज नहीं कर पाते, लेकिन वो सुन रहे होते हैं और उनके कानों में बात जाती है। लेकिन बैबलिंग जो होती है वो इन्फेंट्स के लिए प्रीफरेंशियल प्रोडक्शन क्रिएट करती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, वो फोनीम्स और बोथ वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड अटरेंसेस। दीज अटरेंसेस आर लिमिटेड टू बोथ द वोवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स दे यूटिलाइज। जो इन्फेंट होते हैं वो अपनी बात को, फर्स्ट वर्ड को, जैसे मैंने भी बोला कि मम्मा या पापा बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो वन वर्ड अटरेंसेस की स्टेज होती है जहां पर बच्चा एक वर्ड को बोलने की कोशिश करता है। तो ये एक स्टेज होती है जिसमें जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं वो वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 18 मंथ के एज तक आते आते उनकी जो वोकैब है वो 3 से 100 वर्ड्स की हो जाती है। और जो यंग चाइल्ड होता है उसकी वोकैब जो होती है थोड़ा सा एक्सपेंड होने की वजह से बच्चा अपनी बात को 2-3 वर्ड्स को जोड़ के कहने की कोशिश करेगा। जैसे उसको मान लीजिए बलून चाहिए तो कहेगा मम्मा बलून। अब वो चाहिए नहीं लगा पाएगा लेकिन वो 2 वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये वन वर्ड अटरेंसेस के बाद की स्टेज होती है जिसको हम 2 वर्ड अटरेंसेस कहते हैं।
यहाँ पे बच्चा जो होता है, अब तो वो बच्चा ही हो जाता है क्योंकि इन्फेंट नहीं रहता, तो 2 वर्ड अटरेंसेस में ग्रेजुअली 1.5 से 2.5 साल के बीच के एज में हम देखने को मिलती है हमें, जहाँ पे बच्चे सिंगल वर्ड से 2 वर्ड के छोटे छोटे स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वांट जूस, ममा सेट, है ना, इस तरीके की। अभी इंग्लिश में दिया है, हिंदी में भी हमारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से बोल लेते हैं। तो सिंपल पेयरिंग होती है वर्ड्स की, जो जिसे हम 2 वर्ड अटरेंसेस कहते हैं। तो 4 स्टेप्स आपने देखे कि किस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद बेसिक अडल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि 4 इयर्स के बाद शुरू हो जाता है, जहां पे बच्चा जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन सबको लगाना सीख जाता है, और यहाँ से अपनी बात को थोड़ा बहुत ठीक तरीके से कहने की कोशिश करता है। वो नॉर्मलाइज ही मानी जाती है, क्योंकि एक बच्चे के हिसाब से हम बहुत कोई प्रॉपर एडजेक्टिव्स या प्रॉपर वर्ब का तो यूज नहीं करेंगे, वो बच्चा अपनी बात को ऐसे कह लेता है। ओके, तो इस तरीके से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव साइंस की, कि जो लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है उसका कॉग्निटिव साइंस से क्या रिलेशनशिप है। अभी ये जो आपने टॉपिक पढ़ा था, इसमें मैं आपको होमवर्क देती चलूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में इन सारी स्टेजेस को लिखना है, मतलब इनके हेडिंग्स को लिखना है, और इनके अंदर 2 से 3 पॉइंटर्स बनाने हैं। ये एक ऐसा शॉर्ट नोट आप बनाएंगे 6 मार्कर के लिए, जिसमें आप लिखेंगे, होमवर्क दे देती हूँ यहीं पर। आज मैं होमवर्क साथ साथ देते चल रही हूँ, जिससे कि, क्योंकि मैं भी एक बार आगे बढ़ती चली जाती हूँ तो पीछे की चीजों में उतना नहीं रह जाता। तो इसको यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है कि हाईलाइट द पॉइंटर्स, हाईलाइट द हेडिंग्स या पॉइंटर्स, पॉइंटर्स इज द राइट वर्ड, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं मैं क्या लिखने जा रही थी। हाईलाइट द हेडिंग, और उनके अंदर 2 पॉइंटर्स आपको बनाने हैं। आप प्लीज अपने आप लिख लीजिए जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे हमारी जो क्लास है वो मेरे ख्याल से आज डीपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बिगिन कर चुकी हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि कम से कम लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव साइंस, गिव मी जस्ट 1 मिनट, बिकॉज आई विल कम बैक टू द, आई विल टेक 1 मिनट क्विकली टू गो बैक टू द जो भी हमारा इंडेक्स था। देखना चाह रही हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर, कहाँ तक मुझे जाना चाहिए। ठीक है, आज हम लैंग्वेज एंड थॉट तक कवर करेंगे, और उसके बाद थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। फिर ये टॉपिक छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो 2-3 थ्योरी तो एटलीस्ट एक वीडियो में करेंगे, राइट। तो चलिए, मैं जहां पर थी वापस आ जाती हूँ, आप भी वापस आ जाइए मेरे साथ। अगर आप लोग बुक खोल कर बैठे हैं तो बुक से पढ़िए, नहीं तो स्क्रीन पर तो बुक आपके लिए हमने खोल ही रखी है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी आज की। लैंग्वेज एक्विजिशन और कॉग्निटिव साइंस की रिलेशनशिप की बात करें तो वैसे ये टॉपिक हम अभी बात कर चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। कि हमें पता है कि कॉग्निटिव साइंस जो है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव एक्शंस के बारे में बात करती है, और कॉग्निटिव साइंस हमारे मेंटल प्रोसेसिंग की हर एक फील्ड से रिलेट करके बात करती है, जिसमें लैंग्वेज एक सब फील्ड है, एक छोटी सी फील्ड है उसके लिए। कॉग्निटिव साइंस के लिए एक छोटी सी फील्ड है, लैंग्वेज की अपनी फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन उसको कॉग्निटिव साइंस से कनेक्ट किया जाता है कि लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती कैसे है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन 2 स्ट्रीम को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि लैंग्वेज की जो एक्विजिशन है वो इनहेरेंटली इंटरेस्टिंग ही नहीं है केवल, इसको एक और तरीका है समझने का कि हम कॉग्निटिव साइंस से इसको कनेक्ट कर दें। The scientific study of language acquisition began around the same time as the birth of cognitive science, 1950s के अराउंड, और इसके हिस्टोरिकल कैटलिस्ट वाज नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने स्किनर के वर्बल बिहेवियर को, अभी ये सब चीजें आगे आएंगी, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने इस पर बहुत डिटेल में, डीपर में वर्क किया था। ओके, तो माइंड कैसे हमारा वर्क करता है, हमारी डिफरेंट सेंसरी मोटर एबिलिटीज और हमारे एक्शंस को या हमारे लैंग्वेज को कैसे क्रिएट करती है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। चॉम्स्की ने ये भी आर्ग्यू किया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन falsified these belief in a single stroke. Children learn language that are governed by highly subtle and abstract principles, and they do so without explicit instruction or any other environmental clues to the nature of such principles. मतलब इनकी भारी भरकम बात का कहने का मतलब ये है कि चॉम्स्की ने ये बताया था कि जो बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू सीखते हैं, और जो उनके अराउंड एक बिल्ड होते चले जाते हैं। हम किसी भी काम को एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से ही करते हैं, हमारा माइंड कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर लेता है। तो बहुत सारी डिबेट चली है लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर, और बहुत रिवोल्यूशनरी चीजें आई हैं जिन्हें हम फर्दर थ्योरीज में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। लैंग्वेज एंड थॉट की बात करें तो लैंग्वेज और थॉट का भी रिलेशनशिप है। लैंग्वेज जनरेट ही तब होती है जब कोई थॉट हमारे माइंड में होता है। Until unless there is no thought in our mind, and ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे माइंड में कोई थॉट ना हो, हम बिल्कुल ब्लैंक कभी बैठे हो, खाली रहे हो, वैक्यूम हो गया हमारे अंदर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थॉट ही हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वुड बी लर्निंग टू थिंक, जस्ट नॉट लर्निंग टू टॉक।
This is an intriguing hypothesis, but virtually all modern cognitive scientists believe it is a false. Babies can think before they can talk. हर कोई, not just the babies. Babies का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, सोचते समझते नहीं है, बट थॉट प्रोसेसिंग सब में चलती है जब भी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। बिना थॉट प्रोसेसिंग के, चाहे वो कैसी भी हो, बिना थॉट प्रोसेसिंग के लैंग्वेज नहीं क्रिएट हो सकती। तो इसी से रिलेट करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे, तो हमारे आगे सामने आएंगी लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरीज, जो हमें ये बताएंगे कि कोई भी लैंग्वेज को हम कैसे एक्वायर करते हैं और डिफरेंट रिसर्चेज इन पर क्या क्या हुई हैं, और सभी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो था इट वाज जनरल ओवरव्यू, बट फिर भी यहाँ से टॉपिक्स निकले हैं और हम डिफरेंट थ्योरीज के सेंट्रल आइडियाज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सब थ्योरीज हैं, इनको हम क्विकली अंडरस्टैंड करने के बाद बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे। तो इस वीडियो के साथ ही मैं अपना आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा जैसे आप पहले कर रहे थे, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा समय है। आपके एग्जामिनेशन अब से 6 महीने बाद होने हैं और आपको जो क्वालिटी टाइम मिल रहा है यहाँ से नोट्स बनाने का, वो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। आपको जो भी गाइडेंस देनी है, जो भी सपोर्ट है, वो वहाँ थोड़ा हमारा ईजी कम्युनिकेशन हो जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।